फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजस्वी शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान की ज्योग्राफी में आज हम एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है, राजस्थान के अंदर जो जंतुआल है उनकी हम बात करेंगे। और दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में जो मृगवन है उनके बारे में हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। अब देखिएगा, अब तक हमने पढ़ा है राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रीय पार्क है, यानी कि जो राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क की हमने बात की। ओके, दूसरा हम राजस्थान के अंदर जो अभ्यारण्य है उन अभ्यारण्यों की बात की। और इसके बाद में हम जो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता है उसकी हमने बात की। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा हम जो बायोलॉजिकल पार्क यानी कि जैविक उद्यान, ठीक है, इसके बाद हमने और एक टॉपिक लिया था जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है यानी कि जैव विविधता पार्क है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये तो हो गया जैव विविधता पार्क है। आज हम डियर फ्रेंड्स बात करेंगे राजस्थान के अंदर जो जितने भी जंतुआलय हैं, यानी कि राजस्थान में 5 जंतुआलय, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही उनकी जो खास जो बातें हैं उनको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। इसके साथ ही राजस्थान में जो 7 जो मृगवन है उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख जंतुआलय। ओके, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लाइट की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप थोड़ा वेट कीजिए। अभी लाइट थोड़ी देर में आ जाती है, तो ठीक है, मेरे साथ आप बने रहिए। ठीक है, देखते हैं राजस्थान के अंदर जो जितने भी जो राजस्थान में जो जितने भी जो जंतुआलय है उनकी बात अपन करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिएगा टॉपिक है राजस्थान में जंतुआलय। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख जंतुआलय। ओके, राजस्थान के जो प्रमुख जंतुआलय उनकी हम बात करेंगे। और कितने जंतुआलय है डियर फ्रेंड्स, ये 5 जंतुआलय हैं। इन 5 की बात अपन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा जो जंतुआलय है यानी कि जो जयपुर जंतुआलय है, ठीक है, इसकी स्थापना 1876 में इसकी स्थापना हुई है। देखिएगा, ये राजस्थान का पहला जंतुआलय। दूसरी बात, ये सबसे प्राचीन, अगर पहला है तो डियर फ्रेंड्स सीधी सी बात है कि ये सबसे प्राचीन भी जंतुआलय। इसके अलावा देखिएगा, ये राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय। इसकी खास बात अगर देखें तो देखिए, इसमें एक तो जो मगरमच्छ है उसका प्रजनन करवाया जाता है, और साथ ही जो बाघ है, बाघों का भी प्रजनन इसमें करवाया जाता है। इसको हम लिख के देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात है यह है राजस्थान का, यानी कि सबसे पहले बात करेंगे कि फर्स्ट जो अपना जंतुआलय है जयपुर जंतुआलय। जयपुर जंतुआलय, ठीक है। बात करेंगे स्थापना। ओके, देखिएगा स्थापना, देखिएगा इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। इसकी खास बात अगर देखिएगा, यह जंतुआलय राजस्थान का पहला जंतुआलय है। ओके, पहली बात। दूसरी बात, यह जयपुर जंतुआलय राजस्थान का सबसे प्राचीन जंतुआलय है। ठीक है, 2 बात हो गई। यह राजस्थान का पहला जंतुआलय है और यह राजस्थान का सबसे प्राचीन है। और इसकी खास बात, यह राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय है। तो इसमें लिखिएगा जयपुर जंतुआलय, यानी राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय भी अपना जयपुर का जंतुआलय। अब इसकी खास बात अगर देखें, यहाँ मगरमच्छ प्रजनन और बाघ प्रजनन करवाया गया, यानी कि यहाँ
यहां मगरमच्छ, मगरमच्छ प्रजनन वह बाघ प्रजनन करवाया जाता है। क्या डियर फ्रेंड्स? बाघ प्रजनन करवाया जाता है, करवाया जाता है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये इसकी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट बातें होगी। देखिएगा क्या क्या बातें हैं। फर्स्ट बात अपने हैं जो जयपुर का जंतुआलय, इसकी स्थापना डियर फ्रेंड्स 1876 में हुई थी इसकी स्थापना, और यह राजस्थान का पहला जंतुआलय है। तीसरी बात है कि ये राजस्थान का अगर पहला जंतुआलय है डियर फ्रेंड्स, ये सबसे प्राचीन जंतुआलय भी है। ओके, और ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि ऐसे मान लीजिए सबसे बड़ा जंतुआलय है। और इसकी खास बात बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट बात है ये, यहाँ पर एक तो मगरमच्छ प्रजनन करवाया जाता है और एक बाघ प्रजनन करवाया जाता है। आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो देखिए ऐसे के ऐसे नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रथम जंतुआलय होगा, यानी कि जयपुर जंतुआलय। अब हम बात करेंगे सेकंड जो जंतुआलय है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, वो है आपका उदयपुर जंतुआलय। देखिएगा इसकी स्थापना 1878 ईस्वी में हुई थी, और इसकी खास बात यह है कि ये द्वितीय यानी कि दूसरे नंबर का ये जंतुआलय। इसके अलावा यह जंतुआलय उदयपुर के गुलाब बाग में स्थित है, यानी कि गुलाब बाग है वहां पर इसकी ये स्थित है। और यहाँ पर एक पक्षीशाला भी है, और इस पक्षीशाला में डियर फ्रेंड्स एवरी पक्षी पाया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में लिखते हैं। देखिएगा उदयपुर जंतुआलय लिख लेते हैं। देखिएगा सेकंड नंबर पे है उदयपुर जंतुआलय, उदयपुर जंतुआलय। ओके, पहली बार देखिएगा इसमें लिखना है कि इसकी स्थापना 1878 ईस्वी को, यानी कि 1878 में इसकी स्थापना हुई। इसकी खास बात अगर हम देखें तो यहाँ पर यह राजस्थान का द्वितीय जंतुआलय। देखिए यह है राजस्थान का दूसरा जंतुआलय है। ठीक है, पहली बार यह राजस्थान का दूसरा जंतुआलय। ओके, तीसरी बात अगर देखें, यह उदयपुर के, देखिएगा यह है उदयपुर के गुलाब बाग में स्थित है। कहां पे डिफरेंस? गुलाब बाग में स्थित है, यानी कि यह उदयपुर के गुलाब बाग में स्थित है। और इसकी थर्ड बात यह है डिफरेंस, देखिएगा यह है उदयपुर के गुलाब बाग में। देखिए इस जंतुआलय में क्या है डियर फ्रेंड्स? इस जंतुआलय में पक्षीशाला है, यानी कि पक्षीशाला। ठीक है, पक्षीशाला है। इस जंतुआलय में पक्षीशाला है जो एवरी, इसके लिए डियर फ्रेंड्स एवरी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि एवरी पक्षी। एक बार इसको दोबारा से मिटा के लिखते हैं। देखिएगा ये किसके लिए प्रसिद्ध है डियर फ्रेंड्स? ये है एवरी पक्षी के लिए। किसके लिए? एवरी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ओके, प्रसिद्ध है। तो डियर फ्रेंड्स इसे उदयपुर जंतुआलय की यही खास बात है। देखिएगा एक बार फिर से देखिएगा, उदयपुर जंतुआलय की स्थापना 1878 ईस्वी में हुई। दूसरी बात अगर देखें, यह जो उदयपुर, यह जो राजस्थान का, यानी कि यह जो राजस्थान का द्वितीय यानी कि दूसरे नंबर का ये जंतुआलय है। तीसरी बात अगर देखें कि यह उदयपुर के एक गुलाब बाग, उस गुलाब बाग में स्थित है। और इस जंतुआलय में एक पक्षीशाला है जो एवरी पक्षी के लिए बड़ा ही फेमस है। इसके लिए डियर फ्रेंड्स एवरी पक्षी के लिए बड़ा ही फेमस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, एक गुलाब बाग, पक्षीशाला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं 5 सेकंड के लिए थोड़ा हट जाता हूँ, उसको लिखिएगा। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, हो गया। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे आपका कौन सा जंतुआलय आएगा।
बीकानेर जंतुआलय की हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं बीकानेर जंतुआलय की, ठीक है। तो देखिएगा बीकानेर जंतुआलय की अगर बात करें तो देखिएगा थर्ड नंबर पे है बीकानेर जंतुआलय। कौन सा? बीकानेर, बीकानेर जंतुआलय, ठीक है। अब देखिएगा बीकानेर जंतुआलय की स्थापना की अगर बात करें तो डियर फ्रेंड्स ये 1936 ईस्वी में इसकी 1922 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है और इसकी खास बात है कि वर्तमान में ये बंद है, ठीक है। तो लिखिएगा इसकी स्थापना 1922, देखिएगा स्थापना 1922 ईस्वी, ठीक है। दूसरी बात अगर देखें कि यह जंतुआलय वर्तमान में बंद है, यानी कि ये बंद पड़ा है क्योंकि अभी इसमें किसी प्रकार का कोई जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, है ना। जो टाइगर वगैरह है, हिरन वगैरह है, जो भी है इसमें किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं पाए, इसलिए इसको अभी वर्तमान में बंद कर दिया गया है। तो इसमें इतना ही आपको याद करना है, ठीक है। तो देखिए इस तरफ अगला देख लेते इसी के अंदर चौथे नंबर का अगर देखें तो जोधपुर जंतुआलय की हम बात करें, ठीक है। तो चौथे नंबर पे कौन सा जंतुआलय है? जोधपुर जंतुआलय, ठीक है। ये इसकी बात अपन करें। फर्स्ट नंबर पे तो आपका जयपुर, दूसरा जंतुआलय आपका उदयपुर, तीसरे नंबर का आपका बीकानेर का और चौथे नंबर का डियर फ्रेंड्स जोधपुर में स्थित है जोधपुर जंतुआलय। इसकी स्थापना 1936 में है, ठीक है। तो देखिएगा इसकी स्थापना की हम बात करते हैं, 1936 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यह जंतुआलय, देखिएगा यह जंतुआलय देखिए, यह जंतुआलय काय के लिए प्रसिद्ध है डियर फ्रेंड्स? ये गोडाउन के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि गोडाउन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। यह जंतुआलय गोडाउन, इसको दोबारा से लिखिएगा, देखिएगा यह जंतुआलय गोडाउन पक्षी के प्रजनन, यह जंतुआलय गोडाउन पक्षी के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। आई होप डियर फ्रेंड्स ये आपको बातें समझ में आ रही है। अगर फिर भी डियर फ्रेंड्स अगर बातें समझ में नहीं आ रही तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर कमेंट करके आप बता दे तो मैं थोड़ा मोटिवेट होता हूँ डियर फ्रेंड्स, और आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इन टॉपिक्स को आप कमेंट के माध्यम से या वीडियो को दोबारा से बना के आपके पास अपलोड करूंगा और आप उसको दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा और अच्छी तरह से नोट्स बनाएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिएगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस जो चैनल है उसको अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसके फ्रेंड सर्किल के अंदर इसके लिंक को शेयर कीजिएगा, या कोई एजुकेशन ग्रुप उसमें से शेयर कीजिए, या कोई लाइब्रेरी ग्रुप उसमें भी आप इसको सेंड कीजिए, लिंक को सेंड कीजिए, ओके। तो ये देखिएगा ये हो गया गोडाउन पक्षी के लिए, गोडाउन पक्षी के प्रजनन के लिए फेमस है आपका जोधपुर जंतुआलय। एंड द लास्ट जो अपना जंतुआलय है कोटा जंतुआलय, इसकी स्थापना 1954 यानी कि 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। ये राजस्थान का नवीनतम व स्वतंत्रता के बाद स्थापित ये जंतुआलय। तो आपका पांचवें नंबर पे है कोटा जंतुआलय, ठीक है। तो लिखिएगा इसको कोटा जंतुआलय, ठीक है। देखिएगा स्थापना की अगर बात करें तो DFS की स्थापना 1954 को यानी कि आपका 1954 में इसकी स्थापना हुई है। देखिएगा यह राजस्थान का, लिखिए यह राजस्थान का सबसे नवीन तथा स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित जंतुआलय, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपके 5 जंतुआलय की हम बात कर ली है
देखिएगा, आपको एक बार इसका ब्रीफ आइडिया मैं दे देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहला जो जंतुआलय है आपका जयपुर जंतुआलय है, इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में हुई है। यह राजस्थान का पहला जंतुआलय है, ठीक है, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय भी है, ठीक है। इसको अगर पहला है तो डेयर फ्रेंड्स सबसे प्राचीन भी। इसके अंदर जो मगरमच्छ प्रजनन, साथ ही जो आपका बाघ प्रजनन इसमें करवाया जाता है, पहली बात। दूसरा जंतुआलय आपका उदयपुर जंतुआलय, इसकी स्थापना 1878 ईस्वी में उदयपुर में इसकी स्थापना की गई। ये दूसरे नंबर का ये जंतुआलय डियर फ्रेंड्स। साथ ही इसकी खास बात है कि ये गुलाब बाग में स्थित है उदयपुर के, और इसमें एवरी पक्षी पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में हमने तीसरे जंतुआलय की हमने बात की, बीकानेर जंतुआलय की स्थापना बताई गई थी 1922 ईस्वी में, जो वर्तमान में ये बंद है, क्योंकि इसमें कोई भी किसी प्रकार की जीव जंतु इसमें नहीं है, इसलिए इसको बंद, ये भी वर्तमान में बंद पड़ा है, ठीक है। और इसके बाद में चौथे जंतुआलय की अगर बात करें तो देखो जोधपुर जंतुआलय, ये चौथा जंतुआलय है। इसकी स्थापना 1936 को हुई थी, और इसमें गोडाउन पक्षी के प्रजनन के लिए फेमस है, ठीक है। एंड देन लास्ट जो 5th नंबर का जो आपका जंतुआलय है कोटा जंतुआलय, इसकी स्थापना 1954 को इसकी स्थापना कोटा के अंदर हुई। ये सबसे नवीनतम यानी कि नया जंतुआलय है, ठीक है। साथ इसमें ये स्वतंत्रता के पश्चात इसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता के बाद हमारे राजस्थान का कौन सा ऐसा जंतुआलय जिसकी स्वतंत्रता के बाद इसकी स्थापना हुई थी, तो आपका कोटा जंतुआलय 1954 को, ठीक है। तो इसे नवीनतम भी है और ये स्वतंत्रता के पश्चात इसकी स्थापना हुई है। तो डियर फ्रेंड्स, ये बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम राजस्थान के अंदर जो मृगवन है, यानी कि 7 मृगवन है, उन 7 मृगवनों की हम बात करते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, तो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। तो देखते हैं अगला टॉपिक हमारा, राजस्थान में जो मृगवन है उनकी बात करते हैं। देखिए, राजस्थान के प्रमुख मृगवन, ओके। देखिएगा, राजस्थान के प्रमुख मृगवन, एंड देन मृगवन कितने हैं डियर फ्रेंड्स? राजस्थान में 7 मृगवन है, ओके। देखिएगा, ये 7 मृगवन है, तो डियर फ्रेंड्स इसमें याद क्या करना है, आपको 7 मृगवनों के नाम याद करना है, साथ ही इसका हमें बात करना है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। इतना ही आपको याद करना है, ठीक है। देखिएगा, जो राजस्थान के जो मृगवन है, ये मृगवन की स्थापना क्यों की गई है? देखिए, इसका पर्पज, इसका मेन उद्देश्य ये था डियर फ्रेंड्स, तो ये चिंकारा और चीतल के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की, तो ठीक है। इसका सबसे पहले उद्देश्य देखते हैं। देखिएगा, उद्देश्य की अगर बात करें, ठीक है, उद्देश्य की बात करें, देखिएगा, राजस्थान में मृग वनों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य, राजस्थान में मृग वनों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य चिंकारा व किसके लिए, यानी कि चिंकारा और एक आपका है जो कहने का मतलब है चिंकारा और चीतल के फेमस, यानी चीतल, यानी कि चिंकारा व चीतल के संरक्षण। राजस्थान में मृगवनों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य चिंकारा व चीतल के संरक्षण के लिए स्थापित, ठीक है। तो ये हो गया आपका राजस्थान में मृगवनों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य चिंकारा व चीतल के संरक्षण के लिए स्थापित इन मृगवनों की स्थापना की गई। देखिएगा, राजस्थान में जो मृगवनों की जो प्रजातियां हैं, इन प्रजातियां यानी कि मृगवनों की जो प्रजातियां मान लीजिए, साथ ही मृगवनों की प्रजाति को संरक्षण प्रदान करने के लिए भी राजस्थान में 7 मृगवनों की स्थापना की है। तो देखिएगा, आपको याद करना है कहाँ कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा मृगवन है, ठीक है। तो जैसे सुमेलित करने वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, जयपुर में 2 है, ठीक है। एक तो आपका अशोक विहार मृगवन, एक आपका संजय उद्यान मृगवन। तो देखिएगा, फर्स्ट नंबर पे आपका आएगा अशोक विहार मृगवन, ये कहाँ है, ये जयपुर में, ठीक है। एक आपका सेकंड नंबर पे आपका
संजय उद्यान मृगवन, ये भी कहाँ है डियर फ्रेंड्स, ये भी आपका जयपुर में। तो दो मृगवन हो गए, अशोक विहार मृगवन, एक संजय उद्यान मृगवन, दोनों कहाँ है डियर फ्रेंड्स, ये दोनों आपका है कहाँ, आपके जयपुर में। एक तीसरा है माचिया सफारी मृगवन और एक आपका हो गया अमृता देवी मृगवन। एक तो माचिया सफारी मृग तीसरे नंबर पे, एक तो माचिया सफारी मृगवन, एक आपका हो गया चौथे नंबर पे अमृता देवी मृगवन, ठीक है, अमृता देवी मृगवन। तो देखिएगा माचिया सफारी जो मृगवन है तो डियर फ्रेंड्स ये तो आपका हो गया जोधपुर में, वैसे तो दोनों ही जोधपुर में है, ये तो जोधपुर में मेन जोधपुर में हो गया, और ये आपका अमृता देवी जो मृग है ये खेजड़ली में। तो आपको पता है खेजड़ली वाला जो चिपको आंदोलन आपको मैंने बताया था कि ठीक है 1730 में ये होती है, और अमृता देवी के द्वारा 363 महिलाएं जो पेड़ पौधों को बचाने के लिए उनका बलिदान था, ठीक है। तो वो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिया, तो वहां पे आप जाके इसको देख सकते हैं। तो देखिएगा अमृता देवी मृगवन ये आपका खेजड़ली, ठीक है, ये खेजड़ली कहाँ है, ये भी क्या है जोधपुर में है, ठीक है। तो चार मृगवन हो गए, ठीक है। एक अशोक विहार मृग जयपुर में है, संजय उद्यान मृगवन जयपुर में है, आपका माचिया सफारी मृगवन जोधपुर में, एंड देन फोर्थ नंबर पे अमृता देवी मृगवन आपका हो गया खेजड़ली जोधपुर में हो गया। अब हम बात करते हैं अगले मृगवन की, एक है आपका चित्तौड़ में, तो वो नाम है चित्तौड़ मृगवन हो गया, ठीक है। तो देखिएगा पांचवें नंबर पे है आपका, पांचवें नंबर पे है चित्तौड़गढ़ मृगवन। तो डियर फ्रेंड्स ये कहाँ हो गया आपका चित्तौड़ में हो गया, कहाँ हो गया चित्तौड़ में हो गया, चित्तौड़गढ़ में हो गया। और 6 नंबर पे डियर फ्रेंड्स कौन सा आपका सज्जनगढ़ मृगवन। तो आपको सज्जनगढ़ भी बताया था, जो आपको मैंने बताया था जो अभ्यारण्य के बारे में बताया था। तो देखिएगा सज्जनगढ़ मृगवन। तो डियर फ्रेंड्स ये सज्जनगढ़ कहाँ है, ये भी आपका उदयपुर में, तो आपको पता होना चाहिए उदयपुर में सज्जनगढ़ है। एंड लास्ट एंड 7th नंबर पे आपका मृगवन है आपका अजमेर पुष्कर में है, और किस नाम से है डियर फ्रेंड्स, वो आपका है पंचकुंड, यानी कि पंचकुंड मृगवन है, यानी कि पंचकुंड मृगवन। तो ये कहाँ है आपका पुष्कर, या आपका पुष्कर अजमेर में, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट, यानी कि यहां से क्वेश्चन आता है, तो वेरी वेरी मोस्ट, ओके, यहां से क्वेश्चन आता है, यानी कि सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन आते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, राजस्थान में जो मृगवन है ये 7 है, इसकी स्थापना क्यों की गई, क्योंकि राजस्थान के अंदर एक तो मृगों की संरक्षण के लिए चिंकारा, और एक चीतल के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई, ठीक है। चीतल के लिए मृगवन और एक मृग यानी जो हिरण होते हैं उनके संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई। साथ ही राजस्थान में कितने मृगवन है डियर फ्रेंड्स, राजस्थान में 7 मृगवन है। एक अशोक विहार मृगवन है, ये आपके जयपुर यानी कि जयपुर के जो शाहपुरा है, ठीक है, शाहपुरा के अंदर है, ठीक है। एक है संजय उद्यान है, ये जयपुर में है, ठीक है। माचिया सफारी मृगवन आपका जोधपुर में है, एंड देन अमृता देवी मृगवन आपका खेजड़ली है, खेजड़ली जोधपुर में है। साथ ही चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ में। सज्जनगढ़ आपको पता है अभ्यारण्य उदयपुर में है, तो ठीक है, ये भी उदयपुर में है। और एक पंचकुंड मृगवन है, ये आपका पुष्कर अजमेर में है, ठीक है डियर। तो आपको याद इसको ज्यादा फोकस करना, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला है। तो इस 7 के साथ आपको नाम याद करना है, और 7 के अलावा मैंने आपको राजस्थान की जो 5 जंतु वाले हैं उनके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैंने बता दिया है। तो डियर फ्रेंड्स मेरे साथ आप बने रहिए, लगातार नोट्स बनाइएगा, और अपनी जो पीके स्टडी क्लासेस चैनल है इसको
इसको आगे तक यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट तक, जो गरीब तबके के स्टूडेंट है वहां तक भी इनके इसके चैनल, अपना जो चैनल है उसको पहुंचाएगा। ठीक है, और प्लीज आप कमेंट करिएगा, साथ साथ आप इसकी सब्सक्राइब भी बढ़ाइएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, देखिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज आप मेरे लिए थोड़ा सा भी आप कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्किल हो, चाहे आपके जो कोई एजुकेशन ग्रुप हो या कोई कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ने वाले, सभी के लिए है। जैसे आने वाली जो भर्ती है उसकी प्रिपरेशन करने वाले, जैसे अभी जो टुडे आज के अखबार में आपको जैसे जेल प्रहरी की है पटवार की इसकी विज्ञप्ति आई है, तो वो भी स्टूडेंट और राजस्थान की पुलिस की जो प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक रहेगा, कारगर साबित होगा। प्लीज आप अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब भी जरूर बढ़ाएगा। ठीक है, तो फिर हम कल एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, और तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय।